बंद कर दे भाई, बंद कर दे भाई। हम लोग आप फिर इतनी जल्दी करें, आप 2 मिनट द नेशनल प्राइवेट रिक्वेस्ट भाई, ग्रेजुएशन गाउन वाले लोग आगे देखो, भाई आगे नहीं जाएगा। तो मोदी जी कहते हैं या तो पकोड़ा तलिए या बूट पॉलिश करिए, तो अपने घर का गुजारा तो चलाना पड़ेगा ना सर, आगे जाना। तो अब बूट पॉलिश करने का काम हमने स्टार्ट किया है। दिखाई दे रहा है, वहीं पर अगर बात करें कांग्रेस की तो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से बेरोजगारी लगातार भारत देश में पिछले 11 सालों में चरम सीमा पे है, उसी को लेकर हम बेरोजगार दिवस यहाँ बना रहे हैं। हाँ, लेकिन जब भी हम बेरोजगार दिवस बनाते थे, एक चीज़ की हैरानी जरूर होती थी कि नरेंद्र मोदी कांस्टेबल के एग्जाम, जितने भी नौकरी पेशा लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो मेहनत का कौम, गरीब किसान मजदूरों की बच्चे तैयारी करते हैं। ना कोई बड़ा नेता, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन सरकारी जॉब की तैयारी नहीं करता है। आज किसी के पेट पर लात मारी जा रही तो गरीब किसानों के पेट पर लात मारी जा रही, और यहाँ जन्मदिन मना जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के नेता हैं, ये बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं मोदी जी का जन्मदिन मनाकर। अरे जन्मदिन मनाया जाता है मैडम, आपका, हमारा, इन लोगों का, ये भी लोग खड़े आम व्यक्तियों का, जिनने जन्म नहीं जिसने जन्म लिया माँ की कोख से, जिसने जन्म लिया उसका जन्मदिन मनाया जाता है। ये तो अवतरित हुए हैं, महामानव हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, ऐसे लोगों का क्या जन्मदिन मनाना? ये बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं भाजपा के लोग जो इनका जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन आम इंसानों का मनाया जाता है, कांग्रेस भी मना रही है, जन्मदिन नहीं मना रही, ये दिखा रही है, उनको आईना दिखा रही है। ये बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं हम लोग, पूरा देश जश्न में डूबा है, जश्न मना रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य देश का, जहां एक तरफ किसान पीड़ित थे, जहां पूरा पंजाब पीड़ित है, वहां ये अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भगवान होके अवतरित यहाँ पर किस लिए क्या कुछ कहेंगे? आज देश के उस प्रधानमंत्री का जन्मदिन है जो वोट चोरी करके देश के सत्ता पर बैठे हुए। आज देश के उस प्रधानमंत्री का जन्मदिन है जिन्होंने देश के युवाओं को ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां लगेगी। तभी आपको मैं एक लॉजिकली बात बता देना चाहता हूँ कि देश के युवा हर साल 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं, लेकिन रोडों पर तो आ गई है। देश के युवा उसी प्रधानमंत्री से पूछना चाहती है जो आज उनका जन्मदिन है, उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, कि देश को, युवाओं को जो आपने जुमले दिए थे, जो आपके मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह कहा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का हर एक बात जुमला होता है, तो उस जुमले का जवाब कब देंगे ये? उस जुमले को आप कब मीडिया को डिफेंड करेंगे? मैं प्रधानमंत्री से स्वयं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो वोट चोरी का मुद्दा है उस पर कब टिप्पणी करेंगे, उस पर कब मन की बात कहेंगे? लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ इलेक्शन कमीशन, जो देश का संवैधानिक कार्य कहा जाता है, वो भी देश के प्रधानमंत्री से बिक चुका है। मोदी जी तो अभी बिहार में थे, वहाँ की घुसपैठ अरे मैं आपको एक बात बता दूं कि घुसपैठिया अगर मुद्दा है तो पिछले 14 साल से इनकी सरकार है, पिछले 14 साल से इनकी रक्षा है, तो घुसपैठिया आ कहाँ से रहे? कहीं मोदी जी घुसपैठियों को बुला तो नहीं रहे हैं? कांग्रेस वाले घुसपैठियों को बचा रहे हैं, इसीलिए रोजगार छीन रहे हैं वो लोग।
मैं आज आपको बता दूं कि कांग्रेस वाले ही हैं। जब तक कांग्रेस की सत्ता रही है 70 साल में, तो उन घुसपैठियों की आंख में, उनके वो में दम नहीं था कि देश के ऊपर नजर उठा ले। आज देश में इतना बड़ा हिंसा घटा, पहलगाम, पाकिस्तान के आतंकवादी थे, लेकिन जब इनके आईसीसी में इनके बेटे जय वो कैसे हामी भर दिए कि पाकिस्तान के साथ आप मैच खेलें। आज मोदी जी 75 साल के हो गए और आप लोग राष्ट्रपति दिवस मना रहे हैं। बधाई दीजिए सर। बधाई दे रहे हैं। ये देश के युवा का एक अंतरात्मा का बधाई है, ये देश के युवाओं के दिल की बधाई है। हम तो दे ही रहे हैं। हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री जी। देश के युवा रोड पे है। जो आपने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल, तो देश की युवा अपनी पीड़ा बता रही है। भरोसा रखिए देंगे। अरे कैसे भरोसा, 15 साल से भरोसा ही रखे क्या? अभी तो उन्होंने जुमला एक और पेल दिया, जुमला कर दिया कि अभी बिहार में उन्होंने भाषण में एक जुमला दे दिया कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां मिलेगी। अरे आप ही के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो ये कहा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का हर एक भाषण जुमले से गिनती कीजिए। अरे कैसे विकसित भारत की ओर जाता, तो आप जैसे मीडिया वालों को अगर सवाल करने पे कंटेनर में बंद किया जाता, तो काहे का विकसित भारत? आप देश की जनता, आप देश की चौथे स्तंभ है, आप मीडिया वालों को कंटेनर में अरे कैसी समय, किस टाइम का समय? 1000 साल में दिखेगा। अरे अब 75 साल के भी हो गए मोदी जी, आज 75 साल के भी हो गए। अब आप ये चयनित कीजिए कि वो अपना उन्होंने कहा था, अभी तो राहुल जी ने एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी है, अभी कुछ 2-3 से दिनों में एक हाइड्रोजन बम भी आएगा। तो उन्होंने कहा था कि हम तो झोला उठाकर आए हैं, तो वैसे ही झोला उठाकर वो चल देंगे। एक नीरव मोदी गए तो अगला नरेंद्र मोदी है। तो ये आप मीडिया वाले दिखाएं कि अगला नरेंद्र मोदी है जो जाने वाले। अरे तो देशभक्त तो आप भी हैं, देशभक्त तो हम भी हैं, देशभक्त तो आप भी हैं, देशभक्त तो नीरव मोदी भी थे, देशभक्त तो अगर देशभक्त नहीं थे तो उन्होंने आईपीएल कैसे इतनी देश में चला ली? उन्होंने देश से इतना पैसा उठाकर कैसे लेके गए? कौन देने वाला था? क्रिकेट तो सब देशभक्ति चला रहे हैं, अब जैसा चला रहे हैं बढ़िया। अरे मैं आपको क्या बता दूं, जिसको बॉल नहीं पकड़ना आया वो आज क्रिकेट चला रहा है देश का। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बता दूं। गडकरी को दुबई दे रहा है विकास के लिए, रोडों का इतना अच्छा विकास किया है। किसने कहा? हाँ, नितिन गडकरी ने कहा। नितिन गडकरी ने कहा? हाँ, खुद से कहा। मैं भी कह देता हूँ कि पूरी दुनिया इस टाइम नेता राहुल गांधी जी के उपलक्ष्य में ये कह रही है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नहीं, देश का जल्द से जल्द अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो राहुल गांधी बनना चाहिए, क्योंकि वही प्रधानमंत्री, वो वही व्यक्ति है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय किया और उसके बाद उन्होंने ये दिखाया कि ये देश का बैठा हुआ सत्ताखोरी, जो बैठा हुआ वोट चोर, देश का प्रधानमंत्री 1 नंबर का वोट चोर है। आपको बताए थे आप वही मीडिया वाले हैं जिनको सवाल नहीं दागे देने मतलब आपसे पूछे नहीं जा सकते। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आपके अंदर कलेजा है तो आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए कि देश का युवा आज रोड पर उतरा हुआ है। अच्छे वाले मीडिया वाले करते हैं उनसे सवाल। कौन? जो अच्छे वाले मीडिया। तो आप बेकार वाले हैं? नहीं, हम तो सच्चे वाले। हाँ, ये बात सही बोले, तभी आप देश के बेरोजगारी को दिखा रहे हैं। जो अच्छे वाले हैं वो चल चुके हैं, जो अच्छे वाले हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि नेपाल में भारत के पत्रकारों को क्या मारा गया? अरे भारत के पत्रकारों को नेपाल के सहित हर जगह मैं वही तो कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने दावा किया था कि पूरे देश में डंका बजेगा, पूरे दुनिया में डंका बजेगा, आज जिनको वो बेस्ट फ्रेंड माना करते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो उन पे 50 नहीं 100% का टैरिफ लगा रहे हैं उनके अरे मुबारकबाद तो राहुल गांधी जी ने भी दिया है, ये तो दिल के मुबारकबाद तो हम आप लोग भी दे रहे हैं कि हमारे देश के जो वोट चोर प्रधानमंत्री हैं उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चोर भी कह रहे हैं। अरे तो कैसी बात है, जब चोरी कर बने हैं तो चोरी तो कहेंगे। दुनिया में डंका बज रहा। अरे कैसे डंका बज रहा है? आप ये बताइए, डंका बजता तो आपको कंटेनर में थोड़ी बंद किया जाता, आपसे मोदी जी भागते थोड़ी, अगर डंका बजता तो आपसे भागते थोड़ी। आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपका कलेजा, तो आप मोदी जी के मन की बात सुन। मीडिया का तो हमेशा यही रहा ना, आपकी सरकार आएगी। अरे मीडिया वाले वो हैं रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, ये हैं मीडिया वाले।
आप तो सच्चे पत्रकार हैं। हाँ? और रसिया की वार तक मोदी जी ने किया। अरे भाई अब ये मजाक मत कीजिए, अब आप लोग भी मजाक में उतर गए। असल मजाक आप लोग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से। 1600 करोड़ दिया है पंजाब को एक झटके में, देखिए 1600 करोड़ पानी भी दिया है पंजाब को। और आप नहीं 1600 करोड़, 1600 करोड़ में क्या होगा? पंजाब सुधर जाएगा? आप बताइए। आप सुनिए, लॉजिकली बात कीजिए, ये दलाली करना बंद कीजिए। 1600 करोड़ में पंजाब सुधर जाएगा? कितना और चाहिए? नहीं 16, आप बताइए जिन मीडिया वाले, आपको रिसर्च करना आपका काम है। आप लॉजिकली अरे नहीं, राहुल गांधी मलेशिया पंजाब में वहाँ देखे मोदी जी पहुंचे। अच्छा, और राहुल जी नहीं गए? नहीं, राहुल जी नहीं गए, राहुल जी नहीं गए। आप ये दोगलापंती वाली बात करना छोड़ दीजिए। आप फिर प्रधानमंत्री, सुनिए मेरी बात, वो वही प्रधानमंत्री हैं जब देश के मजलूमों पे जब गोली चला तो वो पहलगाम छोड़कर कहाँ गए? बिहार चले गए। चंपारण देश वो मणिपुर चलता रहा, तब वो कहाँ थे? आज गए वो मीडिया इवेंट करने, चुनावी सभा करने। ये दोगलापंती कर दीजिए, बंद करना बंद कर दीजिए। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री महापुरुष, तो वही नॉन बायोलॉजिकल, अरे एक सेकंड, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल कौन होता है? जिनकी माँ नहीं होती है। तो आज माँ के लिए क्यों रो रहे हैं भाई? हाँ? जिनकी माँ नहीं होती वो नॉन बायोलॉजिकल होता है। मेरी बात सुनिए ना, कभी वो बोलते हैं कि हम तो पठान के बच्चे हैं, कभी बोलते हैं फकीर है झोला उठाए चल देंगे, कभी कहेंगे चौकीदार है। अरे हमने ये बताओ, हमने प्रधानमंत्री रखा है या हमने मदारी रखा हुआ है जो 24 घंटे अपना वेशभूषा बदलता रहता है? अरे एक जबान पे टिको ना। 2014 में आपने बोला था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज के टाइम पे कैलकुलेट करो, 22 करोड़ नौकरियां होती है, 22 करोड़ में से कितनी नौकरी मिल गई आप बताइए? गालियां ही देती है कांग्रेस मोदी जी। अरे मोदी जी कुछ अच्छा काम करें ना, हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मोदी जी अच्छा काम तो करें। वोट चोरी करिए आपने मोदी जी, शर्म आई आपको एक थोड़ी सी भी? वोट चोरी करके आप प्रधानमंत्री बने। अभी राहुल गांधी सिर्फ एटम बॉम्ब को वैल्यू नहीं दे रहे, कुछ बोले ही नहीं अभी तक। क्यों बोलेंगे? जिसके दिल में कुछ काला होता है वो इंसान कभी किसी को फेस नहीं करता है। राहुल गांधी जी के अंदर दिल में कोई काला नहीं है, वो आपके सामने हमेशा खड़े रहते हैं। आप मीडिया को या किसी भी जनता को फेस करने का दम रखते हैं, क्योंकि मोदी जी के दिल में काला है। मनाते हैं राहुल गांधी, क्या वजह है? मोदी जी से कम बनाते हैं वो, क्योंकि मोदी से आपदा में किसी भी आपदा होती है मोदी से पहले भी पहुंचते हैं। आपने ये चीज़ क्यों नहीं देखी थी? जब पुलवामा हमला हुआ था, मोदी जी विदेश से आए थे, बिहार राजनीति करने जाना जरूरी था क्या उनको? वो कश्मीर में भी जा सकते थे, पहलगाम भी जा सकते थे, पर क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको अपने घूमने फिरने से फुर्सत मिले तब ना। मदारी इसीलिए तो कहते हैं। संदेश देने गए थे। 1 करोड़ बिहार से एक बार ये अटैक पुलवामा में हुआ है, ये इंसान बिहार में चुनाव राजनीति करने गए हैं। किस लिए गए हैं भाई? आपको दुख नहीं दिखा था क्या लोगों का उस टाइम पे? अभी भी ये विदेश में घूम रहे हैं। अरे इस समय देश में बाढ़ है, कितनी बुरी स्थिति है देश में, हर प्रदेशों के अंदर इस समय। आप ज़्यादा दूर नहीं, दिल्ली के जड़ौदा में जाइए, जड़ौदा कला नजफगढ़ की साइड, दिल्ली देहात की साइड जाइए, वहाँ पे नाले टूट गए हैं, लोग परेशान हो रखे हैं। वहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री जी भी नहीं पहुँची देखने के लिए। लोग अपना घर बार छोड़ के बाहर मजबूर हो चुके हैं कैंप रहे। युवा मोदी जी से रो के सिर्फ एक ही गुहार करता है 11 साल से कि जी हमें तो रोजगार चाहिए, हमें सिर्फ जाति धर्म इन सब में फंसा के मत रखो, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार क्यों मांग रहे हैं? अरे अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? देश की जनता ने छोड़ दे कुर्सी, हम बन जाएंगे अपने आप आत्मनिर्भर। हम अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे ही। आत्मनिर्भर, मेरी बात सुनिए, आत्मनिर्भर हमारा काम था पढ़ लिख के सक्षम होना। हम पढ़ लिख के सक्षम हो चुके हैं, पर आत्मनिर्भर हम बन चुके हैं। पर आपका काम है कि आप सत्ता पे बैठे हो, कुर्सी बैठे हो, आपका काम है कि आप हमें रोजगार दो। आप अगर सक्षम नहीं हो रोजगार देने के लिए तो आपका कोई हक नहीं है कि युवा का वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनना। उसको रोजगार मिल रहा। अरे कौन, आप डिसाइड करोगे कौन काबिल है कौन नहीं? आपको पहले ये तो करिए, एग्जाम तो करवाइए, इंटरव्यू करवाइए। अगर कोई भी IPS IAS के नीट के एग्जाम होते हैं, उससे पहले वो एग्जाम लीक क्यों हो जाते हैं? अगर इतनी सक्षम थी तो सरकार, रोजगार मिला उसको। कौन सा कैश काबिल? आप एक मेरी बात सुनिए, आप डिसाइड करेंगे, प्रधानमंत्री जो खुद अनपढ़ है वो डिसाइड करेंगे कि कौन पढ़े लिखा, कौन काबिल है कौन नहीं? ये संस्थाएं डिसाइड करेंगी। अरे आपने कब का देखा है? ये आपने सिर्फ वो देखा है जो बीजेपी IT सेल ने दिखाया है। आप उस चीज को भी देखिए कि जो सच्चाई है वो सच्चाई भी तो देखिए आप सब। मोदी जी तो ग्रेजुएट है ना।
ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएट होते किसने देख लिया आपने? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि ये सिर्फ वो देखा है आपने जो बीजेपी के IT सेल ने दिखाया है। बीजेपी मोदी जी का खुद का भाषण देख लीजिए पहले 2014 से पहले का, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि हम तो अनपढ़ हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर बाद में बीजेपी ने अपना चेंज कर दिया। टेलीप्रॉम्प्टर पे रह के भाषण नहीं देते। राहुल गांधी जी ना पढ़े लिखे युवा है, देश का भविष्य है। प्रधानमंत्री 2029 में प्रधानमंत्री बनने वाले राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी उम्र से क्या लेना, अभी भी युवा ही है। युवाओं के बारे में जो सोचता है वो युवा ही होता है। मोदी को देख लो, 75 साल का हो गया मोदी जी। युवाओं के बारे में एक भी रत्ती भर नहीं सोच सकता। अगर युवाओं के बारे में सोचता ना मोदी, तो आज मेरे देश के युवा साथी सड़कों पर बूट पॉलिश नहीं करते। मन की बात आज पकौड़े नहीं तलते, आज चाय नहीं बनाते। मोदी जी सोचते हैं मुझे तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनना है, तो युवाओं से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी ये देश का युवा जाग चुका है। आपको जहाँ पे मोदी जी देश का युवा जाग चुका है। जो आपको सीट पे बैठा सकता है तो वो सीट से उतारने का काम भी देश का युवा। मोदी जी अपने मन की बात नहीं करते, अपने मन की वो सुनाते कि मैं नौटंकी करता हूँ, मैं रो लेता हूँ, कभी ये कर लेता हूँ, बस खाली नौटंकी बाज है मोदी जी के बस की। बर्थडे है आज उनका। बर्थडे नहीं है ये बेरोजगारी दिवस है। बेरोजगार लोगों के लिए ये बर्थडे नहीं है। एक बहुत बुरा, मोदी जी को हैप्पी बर्थडे नहीं बोलूंगा, बेरोजगार दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे युवाओं की जरूरत नहीं है, मैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनूंगा। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, 40 करोड़ लोग उनका वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया है ना, वो आज दिल्ली से लेकर पूरे देश में, पूरे विश्व में ये डंका बज चुका है। क्या कोई और मुद्दा नहीं है इसलिए? मुद्दा क्यों मुद्दा नहीं है? एक 20-20 साल का जो घर होता है ना, उसमें 197 वोट बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। अरे आपके नेता पवन खेड़ा का तो 2-2 वोट हैं, उनकी वाइफ के भी हैं। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, 4-4 वोट हैं। बीजेपी के मंत्री हो, संतरी हो, जितने MLA विधायक कोई भी हो, MLC हो, पार्षद हो, बीजेपी के नेता बताए क्या बोलते हैं देश के युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, क्या आप तो पकौड़े तलो, आप तो चाय बनाओ, आप तो जूते पॉलिश करो। मैं तो मोदी जी को ये बोल देना चाहता हूँ, मोदी जी अपनी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, मोदी जी आपकी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, जितने संतरी हैं, जितने भी आपके, मैं तो कोई गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहता, पर उनके आगे पीछे जो लगे रहते हैं उनके बच्चों से तलवाओ ना। ये आप गरीब लोगों से PM बन गए। मोदी जी चाय बना के कहाँ चाय बेची है उन्होंने? मुझे दिखाओ ना। मोदी जी कहते हैं मोदी जी अरे यही तो दुर्भाग्य है। हो गया ओके भाई, हो गया। अपना दोबारा से लगवा दो भाई, टी-शर्ट दोबारा डाल दे भाई, बट्स निकाल दे भाई। हम कहां से गुब्बारे फोड़ फाड़। सर इसमें हवा ही ऊपर जा ही नहीं सकता सर। देखो अगर हवा से ही अगर चले गया फिर आप लोग हम क्या कर रहे थे, ये रस्सी यहाँ से यहाँ बनवाई गई, इसमें गुब्बारे बन रहे थे, गुब्बारा हमारे हाथ में नहीं था, इन्होंने प्रेशराइज किया, ऐसे नहीं बांध सकते, पेड़ तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कैसे बांधे गुब्बारा? तो अपने हाथ में पकड़ लिया, अब हाथ में पकड़े तो वो वल्नरेबल। अब सीधी सी बात है, काला रंग देखने से अगर मोदी डर रहे तो एक काली टी-शर्ट हो तो मेरी उतार दें। हम उस तरह की बात ही नहीं करेंगे। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, ये आराम से बंधा हुआ था, एवरीथिंग वाज वेल सेटल्ड। जो मुझे आदेश दिए गए कल वो मैं मान रहा था और उसी कोऑर्डिनेशन में थे हम लोग। बात हुई है हम लोगों की,
हिसाब से करना हाँ। चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर इस तरह का ये प्रोटेस्ट है ही नहीं, नहीं है, आप लोग जो भी कर रहे हैं शो है बात हो गई है, इस हिसाब से एग्जीबिशन है पर ये गुब्बारे का सर बातें प्रोवोक करिए, बात सिर्फ एग्जीबिशन है सर, ठीक है एग्जीबिशन थोड़ा सा भी ये ऊपर गया फिर कुछ नहीं रहेगा हुआ, ऊपर, सर। फिर वो SPG का सर, मैसेज सर, आता है, ये point फिर प्रेसिडेंट कंट्रोल रूम से मैसेज कोई- आता है, फिर हम लोग सर 3 साल पहले हीलियम बलून का हीलियम नहीं है सर, ये उड़ेगा।